अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं पास्ट टेंस को कंप्लीट करने वाली हूँ। इस पास्ट टेंस की 4 कंडीशंस यानी 4 एक्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इनकी उर्दू में पहचान क्या होती है, इनकी फॉर्मेशन, इनके हेल्पिंग वर्ब, तमाम चीज़ें हम सीखेंगे कि किस तरह उर्दू ज़बान में हम टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। So welcome to my channel Learning Studio 786। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जान चुके हैं कि टेंस वर्ड्स लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है जिसका मीनिंग ही टाइम है। सो टेंस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्शन है। टाइम और एक्शन को मिलाने से ही टेंस बनते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ कि ज़माने 3 होते हैं यानी टाइम 3 होते हैं। प्रेजेंट मतलब हाल मौजूदा, पास्ट माजी गुजरा हुआ और फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला। तो ज़माने 3 होते हैं और यही 3 टाइम इंसानी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी पे बेस्ड होते हैं टेंस। तो हमारे पास टेंस की कितनी इकसाम हुई? 3 टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप्स हैं टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कुछ इस तरह से करते हैं कि हम इसके साथ अब एक्शन को मिला देंगे। तो एक्शन है हमारे 4। तो एक्शन है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे 4 एक्शंस हैं। अब हमें पता चला टाइम और एक्शंस को मिलाने से हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए। प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस और इसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुकी हूँ और अब इस वीडियो में पास्ट टेंस को डिस्कस करने वाली हूँ। पास्ट हमारा टाइम है और इसके साथ हमारे 4 एक्शंस होंगे। वो बना पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारी 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस हो गए। अब सबसे पहले हमें सीखना होगा कि सेंटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल, वर्ब मीन फेल काम और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम वाक़ हो। यहाँ पे मैं उर्दू में एक मिसाल पेश करती हूँ। मैं स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल। आई होगा हमारा सब्जेक्ट, वेंट मतलब काम जाना, ये फेल होगा। स्कूल जहाँ जाया गया वो होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई वेंट टू स्कूल, वेंट वर्ब है लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। ये किस लिए यूज़ हुई हम वीडियो में आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाते हुए व्यूअर्स हमें ये बात अच्छे से जहन में रखनी होगी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंसेस बनाते हुए मेन फैक्टर्स होंगे और हम इसे अच्छे से जहन में रख के इसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या चीज़ होती है? हैबिचुअल एक्ट्स बयान किए जाते हैं, रूटीन वर्क बयान किया जाता है लेकिन वो माजी की बात होती है। अगर हम इसे उर्दू में पहचान की बात करें तो उर्दू फिक्रात के आखिर में आएगा लफ्ज़ अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, या फिर अलीफ छोटी ये बड़ी ये अल्फाज उर्दू में पहचान के लिए हैं। इस टेंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, यही इसका रूल है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में और जब डिड यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे वी टुक ब्रेकफास्ट। टुक यहाँ पे है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ही है सब्जेक्ट। ही टुक ब्रेकफास्ट। वी प्लेड हॉकी। वी हमारा है सब्जेक्ट, प्लेड है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हॉकी है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ सेंटेंस है। व्यूअर्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो जहन में रखने के लिए वो ये है कि हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है तो फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ करेंगे? डिड चूँकि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आएगा, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा, तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम तब यूज़ करेंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। एक बात जो अच्छे से जहन में रखने वाली है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है।
पास्ट इंडेफिनेट की एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल होगी, उसी को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है फार्मर प्लॉड इन द फील्ड। फार्मर किसान क्या है, हल चलाता है खेत में। प्लॉड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई। फार्मर डिड नॉट प्लो इन दी फील्ड, ये था नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है और यहाँ हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। डिड फार्मर प्लो इन दी फील्ड, डिड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, एंड पे आया क्वेश्चन मार्क, और हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यहाँ पे यूज की, डिड फार्मर प्लो इन दी फील्ड। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी भी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। उर्दू में इसकी पहचान होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है वॉज, व, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ सब्जेक्ट के साथ ये यूज हुआ तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसके साथ वॉज की बजाय वर का यूज हुआ। हार्वेस्टिंग हमारा वर्ब है, क्रॉप हमारा ऑब्जेक्ट है। वी वर हार्वेस्टिंग दी क्रॉप, यहाँ पे हमने देखा सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल के साथ वर का यूज हुआ। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल होगी, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगी। आमिना वाज डेकोरेटिंग हर रूम। आमिना अपना घर से सजा रही थी। यहाँ पे वॉज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी डेकोरेटिंग आया, तो आमिना हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। आमिना वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम, यहाँ पे वॉज नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाया गया और फिर हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वॉज आमिना डेकोरेटिंग हर रूम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब वॉज शुरू में लगाया और इसके बाद आमिना यानी सब्जेक्ट आया, डेकोरेटिंग मेन वर्ब आके फिर उसका ऑब्जेक्ट आके क्वेश्चन मार्क लगा और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब हेल्पिंग वर्ब शुरू में और क्वेश्चन मार्क एंड पे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसी खास वक्त के मुतालिक सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं माजी में, और इस वक्त से भी मज़ीद पहले माजी में कोई और काम मुकम्मल हो चुका होता है और इसको पास्ट परफेक्ट में जाहिर करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे अल्फाज आते हैं, और इसे बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब मैं आपको एक मिसाल पेश करती हूँ कि जब मैं कॉलेज पहुँचा चपड़ासी घंटी बजा चुका था। इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में कुछ इस तरह से कि उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा पहुँचा, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर लेंगे। व्हेन आई रीच द कॉलेज द पियोन हैड रंग द बेल, यानी कि जब मैं कॉलेज पहुंचा, आई रीच द कॉलेज द पियोन हैड रंग द बेल। अब हमने इस फिक्रे को अच्छे से समझ लिया और आगे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, अली हैड रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ होली कुरान। अली कुरान मजीद की आयत की तिलावत कर चुका था। यहाँ पे अली जो है सब्जेक्ट है, हैड उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रिसाइटेड लगाई गई, तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अली हैड नॉट रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ होली कुरान। हमने सीखा कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, तो हैड नॉट रिसाइटेड द होली कुरान। नेक्स्ट है हैड अली रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ होली कुरान। यहाँ पे हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, अली सब्जेक्ट, रिसाइटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द वर्सेस ऑफ होली कुरान ऑब्जेक्ट है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
व्यूअर्स, अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। इस टेंस में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जाहिर किया जाता है। इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। आप सोच रहे होंगे तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आए थे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज तो आते हैं, लेकिन इसमें वक्त का तयन भी होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड बीन। हैड बीन के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और वक्त के तयन के लिए सिंस या फॉर यूज किया जाता है और फिर टाइम लगाया जाता है। सिंस और फॉर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम भी बोला जाता है, क्योंकि ये वक्त का स्टार्ट और इसका एंड डिफाइन कर रहा होता है। और दूसरा होता है फॉर। फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, जिसमें वक्त का दौरानिया तो बताया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें वक्त का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, सिर्फ ड्यूरेशन होता है, नो स्टार्ट एंड नो एंड। इस टेंस को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कहाँ पे यूज हुआ इसे भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स, यानी वो 10 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स, फॉर यहाँ पे टाइम का तयन कर रहा है, 10 ईयर्स 10 साल का दुरानिया है, तो फॉर है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। दे हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, वो 2018 से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दे यहाँ पे प्लूरल है। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए हैड बीन यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। स्टडिंग वही हमने देखा, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दी स्कूल ये है हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस तयन है वक्त का, तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट टाइम 2018 बता रहा है। और हमने देखा कि सिंस है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, जिसने हमें एग्जैक्ट टाइम बताना होता है और एग्जैक्ट हमें वक्त बताया जाता है जहाँ पे स्टार्ट और एंड क्लियर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस यूज़ हुआ पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से हमें हेल्पिंग वर्ब और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नसीम हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, नसीम सुबह से कपड़े धो रही थी। यहाँ पे हैड बीन है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लॉथ से हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस है एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पे हम सिंस को कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग हमारा टाइम है। यहाँ ये हमारा बना फॉर्मेटिव सेंटेंस। नसीम हैड नॉट, हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। हैड नसीम बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नसीम और इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीन लगाएंगे। हैड नसीम बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग और एंड पे होगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, आपने पास्ट टेंस, इसकी 4 टाइप्स और यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस को इलेबोरेट करूँगी। इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम होता है।